राहुल जी के आने से सबसे अच्छा ये हुआ कि जो केंद्रीय स्तर पे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए प्रखंड, वो जो मुंह में खैनी लेके लोग जो है मुंह में गुटखा लेके साक्ष्य मांगते हैं, पगड़ी बांध के साक्ष्य मांगते हैं, टीका लगा के साक्ष्य, उनको तो हम लोग साक्ष्य कभी देते ही नहीं हैं। ये मनु भाई परमार सोच रहा है गुजरात है क्या? ये बिहार है साहब, गुजरात नहीं है। कौन इसमें उठेगा ना, ये दुनिया से इसका कोई पता भी नहीं चलेगा। हम लोग तो चाह रहे थे कि एक दिन में समस्या सॉल्व हो जाए। हम लोग तो लाठी खाए डंडा खाए। बीपीएससी 17वीं को लेकर जो आंदोलन चल रहा था वो अभी भी जारी। अभी हम गर्दानी बाग के पास में हैं और अब देख सकते हैं कि कड़कती ठंड में भी यहाँ पे जो है रमांशु सर जो बैठे हुए, उनके साथ जो है काफ़ी लोग जो है अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं। रमांशु सर से बात करेंगे। रमांशु सर, कैसे देखते हैं, अब राहुल गांधी भी आ गए। पहले तो बोल रहे थे कि एक दिन राहुल गांधी से ट्वीट करते हैं, एक बार आकर के तो बैठ के तो देख लें, तो वो भी आके बैठ के देख लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम मोदी जी के कान में पहुंच गया होगा कि राहुल जी यहाँ आए थे, क्योंकि मोदी जी तो देखते रहते हैं ना अमित शाह कि राहुल जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तब उनको मालूम हो गया कि गर्दनी बाग नाम का स्थल भी है पटना में, जहाँ पे जो है पिछले 34 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। अब सबके आंखों में पानी आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ठीक है, जो युवाओं की बात करते हैं उन्हीं की पार्टी की सरकार है ना। ठीक है, नहीं है? बहुत जो है युवाओं की बात करते रहते हैं, और यहाँ तो चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन फिर भी साक्ष्य मांगते हैं। अभी भी साक्ष्य के तो वो साक्ष्य मांगने वाले तो चुप हो गए। और जो मुंह में खैनी लेके लोग जो है मुंह में गुटखा लेके साक्ष्य मांगते हैं, पगड़ी बांध के साक्ष्य मांगते हैं, टीका लगा के साक्ष्य, उनको तो हम लोग साक्ष्य कभी देते ही नहीं हैं। वो कौन होते हैं साक्ष्य? साक्ष्य हमारा प्रतिनिधि मान सकता है, वो प्रतिनिधि तो है भी नहीं। पिछले दरवाजे से आने वाले लोग प्रतिनिधि थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो राहुल जी के आने से सबसे अच्छा ये हुआ कि जो केंद्रीय स्तर पे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए प्रखंड ब्रह्मांड के जो है सारे नेता लोग, उन पे पहुंच गया कि जो युवाओं की बात करते हैं उनके पास पहुंच गई नहीं कि यहाँ बच्चे क्यों बैठे हैं आखिर। और साहब आइए, एक बार बीपीएससी की सारी कार्यप्रणाली को देख लीजिए। बीपीएससी तो इसमें सारे के सारा जो है ना घोटालेबाजों का अड्डा बन चुका है। अभी देखिए कि अभी पीटी का रिजल्ट आने की बात हो रही है और 501 सीट जोड़ने की बात हो रही है। कौन सी व्यवस्था है भाई? ऐड हो रहा है आज ये देखिए पेपर हम लोग पढ़े, ये क्या है? ये आखिर मैंने भर्ती हो रही कि क्या हो रही? देखिए इसमें ये आखिर कर क्या रहा है? ये मनु भाई परमार सोच रहा है गुजरात है क्या? ये बिहार है साहब, गुजरात नहीं है। ऐसे बहुत सारे गुजरातियों को हम लोग जो है महात्मा बनाते हैं ना, तो बहुत सारे जो गुजरातियों को मार के यहाँ से भगा भी देते हैं। मन्नू भाई अपने अनुसार चला रहे हैं क्या? सरकार से नहीं डर रहे हैं क्या, या सरकार उनको जो आदेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं? भाई सरकार भी तो मन्नू भाई के लोगों की ही है, डबल इंजन की सरकार है ना। तो डबल इंजन की सरकार में भी तो गार्ड है, एक डिब्बा इनका भी तो है। इनको सोचना चाहिए ना, यहाँ सरकार किसकी है? एनडीए। तब तो एनडीए की सरकार है और गुजरात के हैं। वो कहाँ से अगर कोई बिहार का ईमानदार अधिकारी नहीं मिला, कोई जो है उन पे 420 का केस है ना। जी बिल्कुल, ईओयू ने किया हुआ ना, 6-7 केस हैं, हमने तो किया नहीं है। तो आखिर उनको विजिलेंस से परमिशन कैसे मिल गई, क्लियरेंस कैसे मिल गई कि ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बना दिया जाए? अभी तो जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर भी जांच होगी। जी बिल्कुल, नियुक्ति प्रक्रिया पे जा चुकी कि सब कर कैसे रहे हैं। और ये रोज पर रोज इतना नोटिस तो आज तक मुझे लगता है कि पिछले 10-20 जो है बीपीएससी में जारी नहीं हुए, जितना ये सब जारी कर दिए। और एक समय मतलब मुझे लगता है कि इतना भ्रष्ट व्यवस्था तो मुझे लगता है पूरे भारत में किसी राज्य में जो है नहीं हुआ होगा। और अभी 69 का देखिए, इतना ईमानदारी से पेपर हुआ। जी बिल्कुल, एक व्यक्ति के आने से क्या कहते हैं ना कि पोस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैन बिहाइंड द पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट। एक भ्रष्ट आदमी का एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और खैर एग्जामिनर कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह और जो है आपका परीक्षा सचिव, बीपीएससी सचिव, ये क्या शर्मा क्या नाम है, इस तीनों बेमान दिख रहे हैं सब। कोई विरोध नहीं है, एक व्यक्ति करता जा रहा है, कोई विरोध नहीं है। कल मैं बैठा हुआ था तो 3 लड़के गुजरे सब यहाँ से, क्योंकि लड़के बहुत से गुजरते रहते, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं। कह सर आपको जो करना था कर लिए, अब हम लोग करेंगे। हम क्या करोगे बाबू? कहा बहुत अहिंसा हो गया। अब हम लोग छाट रखे हैं कि बस एक बार पेपर जो है क्या नाम है रिजल्ट जारी करें। कौन इसमें उठेगा ना, ये दुनिया से इसका कोई पता भी नहीं चलेगा। तो उनको पहुँचा देगा न्यूज़ कि साहब ये भी पता कर लिए हैं सब कि जो है मनु भाई परमार की पत्नी का नाम संगीता पटेल है, उनका बेटा कहीं बैंक में काम करता है। इतनी सारी बच्चों की जानकारी हो गई, पूरा बैकग्राउंड निकाल लिए हैं सब। तो जिसके लिए कमा के रखे हैं पता नहीं वही ना रहे। हम लोग तो अफसोस होता है इन सारी चीज़ों को। हम लोग तो चाह रहे थे कि एक दिन में समस्या सॉल्व हो जाए। हम लोग तो लाठी खाए डंडा खाए। समय लेकिन लंबा चला गया सर, अभी भी कोई भी ऐसा नहीं आया कि छात्र हित में कि जो फैसला आया अभ्यर्थी खुश हो और उसके बदले जो है वो घर लौट जाए, क्योंकि कई कड़कती जो ठंड है वो भी देखने का है। साहब कड़कती ठंड तो हमने जो है बिता लिया, जो है पूस का महीना तो हमने बिता लिया। नहीं अभी भी सर, अभी तो मौजूद है। ठीक है, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि ठंडा है कि गर्म है।
अब तो हम लोग को यहाँ गर्मी लगने लगी है, शुरुआत में लगता था। तो जिस प्रकार का उनका रवैया है, महाभारत भी 18 दिन बाद खत्म हुआ था ना, तो ये पाप का जो घड़ा है ना एकदम भर चुका है, तो इतनी आसानी तो होगा नहीं। लेकिन इसका परिणाम क्या हो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा इसका परिणाम होगा, इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर अब अपना जो है अनशन तोड़ दिए, सत्याग्रह पर बैठ गए हैं और वो करीब लाखों छात्रों को जो है इकट्ठा करने में लगे हैं। क्या इसमें शक्ति प्रदर्शन है या छात्रों के हित की कोई ऐसी जो है उपलब्धि हासिल करने वाले हैं? साहब, प्रशांत किशोर जी का मसला उनसे पूछिए। नहीं, फिर भी आप भी सर उसी चीज़ बीपीएससी 17वीं को लेकर ही बैठे थे अनशन पे। हमारा बीपीएससी 17वीं अलग है, उनका अलग है। हम तो जहाँ पंडाल बनाए नहीं है। जी बिल्कुल बनाए हम लोग तो जो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी है, ताजमहल बना रखा है, उसके नीचे बैठे हैं। हम तो इस प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं ना, पर्यावरण में बैठे हुए हैं। सरकार ने कहा कि साहब आप कैंपिंग कीजिए, तो हम लोग तो यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं जी। तो हम लोग तो भाई जो मिनिमम साधन है उसमें काम कर रहे हैं, तो उनसे तो हम तुलना नहीं कर सकते। वो उनका अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है। सर कब तक रहेंगे? जब तक जीत ना जाए। जब तक जीत न जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक कि हम जीत न जाएं, अब आने वाला जो समय जो होगा वो काफ़ी जो है धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट से पहले भी क्या कुछ कह रहे थे कि रिजल्ट आने से पहले जो है हमने रेकी कर लिया है, उनके बैकग्राउंड को हमने खंगाल लिया है, अगर रिजल्ट आती है तो क्या कुछ होने वाला है ये भी आपने सुना। रामांशु साहब साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि बीपीएससी 17वीं को लेकर अभ्यर्थी अभी भी जो है अपने उम्मीदों में कायम है कि आने वाला समय जो है वो मेरा होगा, लेकिन कब होगा ये उनको पता नहीं है। इस तरह के तमाम को बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।